आज मैं सूखे अमावस्या की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूखी अमावस्या या सूखिया अमावस्या, यह व्रत शुक्रवार को अमावस्या से शुरू करना चाहिए। अब मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान की बहुत भक्ति करते थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों बहुत परेशान रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वन में तपस्या करने के लिए चलना चाहिए। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। वह जंगल में भगवान पर विश्वास करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब उनके मन में विचार हुआ कि इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार सोचकर वह एक पेड़ के डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सूखी अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या रखना, दूसरी का नाम पूनम रख लेना। और तुम्हारी स्त्री को कहना कि सूखी अमावस्या का व्रत व उपवास करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा 1 साल तक करना। अब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे दोनों कन्या बड़ी हो गई। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्या की शादी कर दी। बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बेटी पूनम भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं करती थी, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में पता लगा तो उसकी बहन परेशान व दुखी है। तब बड़ी बहन अमावस गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, तुम भी सूखी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। अब 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सूखी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। माँ सूखी अमावस्या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। हे सूखी अमावस्या माता, जिस प्रकार बहन का संकट काटा, उसी तरह कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का, उकारा भरते का, अपने सारे परिवार का संकट काटना। बोलो सूखी अमावस्या की जय।